नमस्कार साथियों, हाउसर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन बात करेंगे जो अध्यापक एवं अध्यापिकाएं जो परीक्षा काल में हैं, उनसे उनके जो आकस्मिक जो अवकाश होते हैं, सीएल संबंधी जो डाउट है, जैसे कोई बोलता है ज्वाइनिंग से ज्वाइनिंग 15 सीएल मिलती है, कोई कहता है 1 वर्ष के अंदर 15 सीएल मिलती है। तो आज इस कंफ्यूजन को अपन दूर करेंगे। देखो, एक जो कैलेंडर वर्ष होता है, जो अपना शिक्षा विभाग का जो कैलेंडर वर्ष चलता है, वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। और आदेश के अनुसार परीक्षा काल के अंदर जो परीक्षा काल में चल रहे हैं या दूसरे अन्य जो नियमित जो शिक्षक हैं, सभी के लिए कैलेंडर वर्ष समान है, 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक आपको 15 सीएल दी होती है, प्रति माह 100 सीएल मिलती है आपको। ये ध्यान रखें, चाहे परीक्षा काल में हो चाहे नियमित शिक्षक हो, दोनों के लिए ही समान रूल है। कैलेंडर जो वर्ष है वो 1 जुलाई से 30 जून का माना जाता है शिक्षा विभाग के अंदर। 15 सीएल आपको 1 साल के अंदर दे हैं। जो साल बोलते हैं 1 साल, वो है ये 1 जुलाई टू 30 जून तक। प्रति माह आपको 100 सीएल दे होंगे। इसे इस प्रकार समझिए, मैंने एक उदाहरण लिया है। मान लो किसी अध्यापक की जो नियुक्ति है 10 अक्टूबर 2023 को होती है, तो 10 अक्टूबर 2023 से 10 अक्टूबर 2024 इसका 1 साल होगा। इसके अंदर इस 1 साल के अंदर बीच में 30 जून 2024 है, तो यहाँ से 10 अक्टूबर 2023 से 30 जून 2024 यहाँ तक जो टोटल जो महीने हुए 8 महीने हुए, 8 महीने की बनी अपनी 10 सीएल। यहाँ से यहाँ तक की जो सीएल बनेगी वो कितनी बनेगी? 10 बनेगी। फिर 30 जून 2024 से नया सेशन चलेगा। यहाँ तक इस अध्यापक को केवल 15 सीएल मिलती इस सेशन के अंदर। इस सेशन में यहाँ से यहाँ तक में इसको 15 सीएल मिलती, लेकिन उसमें से ज्वाइन किया 10 को, इसलिए यहाँ से यहाँ तक में जो इसको सीएल मिलेगी कितनी मिलेगी? 10 मिलेगी। फिर 30 जून के बाद यानी कि 1 जुलाई से अगला सेशन शुरू होगा, जिसके अंदर अपन को 15 सीएल मिलेगी। लेकिन उन 15 में से 10 10 24 तक केवल कितनी सीएल बनेगी? इसकी 5 सीएल बनेगी। कितनी सीएल बनेगी? 5 सीएल बनेगी। यहाँ से यहाँ तक 4 महीने काउंट होते हैं। 4 महीने की 1.25 सीएल के हिसाब से टोटल सीएल बनती है यहाँ पे 5 सीएल। ये तो हो गई बात फर्स्ट ईयर की, यानी कि जो 1 साल कंप्लीट किया आपने, 10-10-23 से 10-10-24 तक 1 साल आपने कंप्लीट किया, उसकी सीएल इस हिसाब से रहेगी। पहले 10-10-23 से 30 जून 2024 तक जो अपना ये जो सेशन चल रहा है इधर का, इसकी 10 सीएल आपकी लगेगी 8 महीने की 1.25 सीएल के हिसाब से। 10 यहाँ तक बनेगी, 5 सीएल यहाँ से यहाँ तक बनेगी। इसके बाद दूसरा ईयर चलेगा 10-10-24 से 10-10-25 तक। इसके अंदर जो अपना ये ईयर चल रहा है, एक कैलेंडर वर्ष के अंदर 15 सीएल होती है, तो यहाँ से यहाँ तक में आपने 5 सीएल ले ली। अभी जो बचे हुए जो महीने हैं 10-10-24 से 30 जून 2025 तक के जो 8 महीने बचे हैं, उनकी 1.25 सीएल के हिसाब से 10 सीएल बनती है। ये 10 सीएल 30 जून 2025 तक है। जैसे 1 जुलाई 2025 से अगला सेशन चलेगा, उसकी जो 15 सीएल होगी उनमें से 5 सीएल 10-10-2025 तक काउंट हो जाएगी, और इसके बाद में बचेगी कितनी सीएल? शेष 10 सीएल। वो आगे जैसे सेशन चलता रहेगा, इसी सेशन के अंदर शेष जो 10 सीएल है वो काम आ जाएगी। तो यहाँ टोटल 10 और 5 कितना हुआ? 15। यहाँ भी 10 और 5 कितना हुआ? 15। एक जो कैलेंडर ईयर है उसकी टोटल सीएल कितनी हो गई? 15। दूसरा कैलेंडर ईयर है, इसकी भी जो टोटल जो सीएल है वो कितनी हो गई? 15। 15 और 15, 15 और 15 टोटल जो सीएल है 2 ईयर की कितनी हो गई? 30 सीएल। तो इस वजह से कहा जाता है कि 1 वर्ष की कितनी सीएल मिलती है? 15 सीएल मिलती है। 2 वर्ष की कितनी हो गई? 30 सीएल हो गई। जैसे मान लो एक अन्य उदाहरण लेते हैं अपन, एक अन्य उदाहरण लेते हैं।
एक अध्यापक, दूसरा अध्यापक जिसकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो कितनी है, 30 सितंबर है। कितनी है, 30 सितंबर। 30 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 को उसका एक साल मानेंगे अपन। इस एक साल के अंदर 30 सितंबर 2023 से 30 जून 2024 तक ये जो सेशन है, इसकी जो 15 सीएल हैं, उनमें से 11 से 1/4 जो सीएल होगी वो यहाँ पे काउंट होगी। इसके बाद 30 जून 2024 से जैसे अगला कैलेंडर वर्ष लेगा, उसकी जो 15 सीएल होगी, 15 सीएल में से 3 से 3/4 जो सीएल होगी यहाँ काउंट होगी, और दोनों मिलकर जो काउंट होगी कितनी सीएल होगी, 15 काउंट होगी। इसके बाद जो अपनी यहां से 11 से 1/4 सीएल बची, वो 30 सितंबर से 2024 से 30 जून 2025 तक काउंट होगी, और इसके बाद में इनमें से बची हुई 3 से 3/4 सीएल होगी, वो 30 सितंबर 2025 तक काउंट होगी। इस प्रकार जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 11 से जो 1/4 शेष बचेगी, ये सीएल अपने 30 जून 2026 तक चलने वाली हैं। यानी कि अपने जैसे ही 2 साल पूरे होते हैं, उसके बाद में अपनी शेष बचती 11 से 1/4, जो इस शेष बचती 11 से 1/4, इनको अपन काम में ले सकते हैं 30 जून 2026 तक। इस प्रकार जब 15 सीएल टोटल जोड़ेंगे तो 2 ईयर के अंदर कितनी सीएल हो गई, 30 सीएल हो गई। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ी सी बात और समझते हैं कि पहला जो साल है, पहले साल के अंदर जैसे अपन शाला दर्पण में जब स्टाफ कॉर्नर पे जाते हैं, तो वहां जब फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म पे जब अपन क्लिक करेंगे, तो वहां पे जब फॉर्म निकलेगा स्थायीकरण के आदेश जो होता है, जो फॉर्म होता है वो वहां पे निकलेगा। वहां जब अपन आकस्मिक जो अवकाश होते हैं उनकी जब डिटेल भरेंगे, तो वहां 2 ऑप्शन मिलते हैं अपन को। फर्स्ट वर्ष मिलता है, इसके अंदर यहाँ जो बॉक्स मिलता है, उस बॉक्स के अंदर अपन जैसे फर्स्ट वर्ष के लिए टिक करेंगे, इसके अंदर अपन को डेट भरनी होगी, कब से कब तक आपने सीएल ली। फर्स्ट वर्ष के अंदर कब से कब तक आपने सीएल ली, उसकी डेट यहाँ पे भरनी होगी। अगर एक ही दिन की सीएल ली है तो दोनों जगह डेट सेम आएगी, अगर 2 या 3 दिन के लिए सीएल ली है तो उसकी डेट अलग अलग आएगी। ये चीज क्लियर होना चाहिए। जैसे ही अपन दूसरे वर्ष में प्रवेश करेंगे, दूसरे वर्ष के अंदर कब से कब तक सीएल ली, इसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी होगी। आई होप, हम आशा करते हैं आपको जो बात हमने समझाई है डिटेल के अंदर, वो आपको समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।